स्कूल चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। और ये तभी मिलेगा। एक बात पूछो, हर घर में कोनो के घर में वो दरोगा हो जाता है तो गांव वाला को टच करता ही सताता ही। तो दरोगा न बने के है, एसपीडीएम न बने के है, कलेक्टर सीएम न बने के है। और सोचिए, एक लाइन कह के जाऊंगा, जिन्होंने हमको हिंदू जो कहते हैं, हिंदू, उनसे एक बात कहिएगा कि हिंदू तो हैं, मंदिर हम ही बनाते हैं, सड़क हम ही बनाते हैं, खेत हम ही जोतते हैं, बिल्डिंग हम ही खड़ा करते हैं। मेहनत के काम कौन करता है? हम लोग करते हैं। सारा दलित पिछड़ा रे कुशवाहा सब्जी उगाता है ना, यादव जी लोग भैंसी पालता है ना, कुर्मी कोयरी सब खेती करता है ना, दलित पिछड़ा आदिवासी ना मजदूरी करता है। हम लोग को एक काम नहीं आता है। पूछिए क्या? लबरई करना, जीव चलाना। जे दिन हम लोग जीव चलाने लगे ना और लबरई करने लगे कि जातिवादी मनुवादी भाग जाएगा, हमारा अधिकार मिल जाएगा। तो आज से अपन बात साफ साफ कहेंगे, हम लोग किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है। जिसको जहां जाना है, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए, हमको अपना भला सोचना है कि हमारा भला कहाँ से होगा। तो न हमारा भला मंदिर से होगा, न मस्जिद से होगा। हमारा भला संविधान से होगा, पढ़ाई से होगा, नौकरी से होगा और वोट की ताकत से होगा। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। सुधार एक प्रक्रिया है, कई जनरेशंस लगेंगे। 1000 सालों का शोषण है। हमारे पास जमीन नहीं है, व्यापार नहीं है, शहर में हमारे पास संपत्ति नहीं है। और ये सिर्फ एक राज्य की हालत नहीं है, इस देश में जातिवाद और मनुवाद ने इस देश को कमजोर कर रखा है। 10 रोटी एक, मान लो तोरा थरिया में 100 गो रोटी है और 100 गो आदमी है, तो सब एगो वो रोटी खाएगा तो बराबर ना होगा। इस देश में जानते हैं जातिवादी मनुवादी क्या करता है? 90 आदमी को 10 गो रोटी दिए हुए, किसी में काम चला, और 10 गो आदमी 90 रोटी खा के पेट फुला के घूम रहा। यही रोटी छीनना है। और ये रोटी कैसे छीनाएगा? वोट से, संविधान से और बाबा साहेब के विचार से। और जब हमारे पास सुविधा आएगी, संपन्नता आएगी, तो हम बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे, तभी हम बेहतर इंसान बन पाएंगे। कहिए ना कि पैसा आ जाए से सुख चैन न हो सके, बात सही है। सुख चैन तो आपको तभी मिलेगा जब आप बुद्ध के विचारों पर चलिएगा। लेकिन बुद्ध के विचारों पर आप तभी चलिएगा जब आपका पेट भरा होगा। ये जो बाबा लोग हैं ना, पाखंडी, अंधविश्वासी, कर्मकांडी, ये सब अपना पेट भरता है, ये सब धार्मिक नहीं है। कोई धर्म नहीं कहता है कि झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं कहता है कि किसी को ठगिए, किसी को गुमराह कीजिए। किसी का बच्चा बीमार रहता है, ये पाखंडी सब कहता है कि मंत्र पढ़ के ठीक कर देंगे, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। किसी का बच्चा, अरे कितने कुकर्मी लोग हैं, कितने पापी लोग हैं। जब मैं देखता हूं ना तो मुझे अंदर से बहुत दुख होता है। अरे क्या करोगे ऐसे पैसे का, क्या करोगे ऐसी संपत्ति का? एक गरीब जो अपने बच्चा को लेके तुम्हारे पास आया इस उम्मीद में कि मेरे बच्चा को ठीक कर दो, और तुम उससे पैसा लेकर उनको झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारा बच्चा मंत्र फूकने से ठीक हो जाएगा, झाड़ फूक से ठीक होगा। अरे वो अस्पताल जाने से ठीक हो सकता है, दवाई से ठीक हो सकता है। बुद्ध के पास भी एक महिला आई थी, उनका बच्चा मर गया था। कहा कि भगवान बुद्ध जिंदा कर दीजिए। अगर बुद्ध बेईमान होते तो कहते कि हमको पैसा दो, जिंदा कर देंगे। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उसको सत्य का ज्ञान दिलाया और कहा, हे माता, जाओ किसी ऐसे घर में जिसके घर में कोई मरा ना हो। वो महिला पूरे गांव समाज में घुमाई। जीवन मरण तो सत्य है, लेकिन आपका विचार रह जाएगा। बाबा साहेब कभी नहीं मरेंगे, वो अमर हैं। किसी को कहते हैं अमर होना। कितने लोग आएंगे, जाएंगे, मरते जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे उनके बच्चे, 7 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां। आपका काम, आपका विचार अमर रहता है।
बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए थे, आज भी वो जिंदा है क्योंकि वो इंसान थे और इंसानियत के लिए काम कर रहे थे। तो अपने पर गर्व कीजिए जो बुद्ध के अनुयायी हैं। हमें गर्व है कि हमारा विचार बेईमानी पर नहीं टिका है, अंधविश्वास पर नहीं टिका है, इंसानियत पर टिका है, करुणा पर टिका है। और हम लोग तो पशु पक्षी नदी नाले की भी सुरक्षा करते हैं क्योंकि यही बुद्ध बता के गए हैं। लेकिन जो पाखंडी है, ये जो जातिवादी है, मनुवादी है, इसका कोई धर्म नहीं है। इसका एक वो धर्म है, लोगों को धोखा देना, ठगना, आमिर के पैर में जाकर जूता चाटना और गरीब को सताना, और कोई धर्म नहीं है सबका। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा घर हो, आपके बच्चे अच्छा करें, आपके घर में एसपी, डीएम, कलेक्टर, नेता पैदा हो, तो उसका एक ही रास्ता है, संविधान